Good evening to all of you. गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हाँ बोलिए। मैम यही मैम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का रिवीजन करा दी, जो कि मैम अब तो एग्जाम आने वाला है, तो इसको अगर आप बढ़ाती भी है तो मैम खुद से हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक को लगता है। क्या बोल रहे हैं? कौन सा एग्जाम? मैम इंटरनल एग्जाम्स। तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से ही मैम कुछ बता दीजिए जो छूटा हो मैम। इंटरनल एग्जाम आप लोगों का भी होने वाला है। एड ऑन कोर्सेज। यस मैम, मंडे। एड ऑन का है होगे इसलिए बोल रहे हो, रिवाइज कर लेने के लिए। यस मैम, यस मैम, Yes, सही ma'am. रहेगा मैम। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से ही बता दीजिए मैम। चलो ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, लेकिन आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस तो आया नहीं है। मैंने तो लगभग सारा बता दिया है। और क्या टाइप्स बताऊं? बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट सारा टाइप्स तो बता दिया है। एग्जाम्पल्स बनाओगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम, बनाने के लिए दीजिए मैम। चलो ठीक है, क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए। कैमरा सब लोग आप लोग क्यों बंद करके रखते हो हमेशा? सारी क्लासेस तो ऑनलाइन होते नहीं है। सारा क्लास ऑनलाइन ही मैम करते हो। आपको नेटवर्क नहीं रहता है। नेटवर्क नहीं रहता। सबका नेटवर्क नहीं रहता, ऐसा हो सकता है? कुछ तो होता ही होगा। सबका तो नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिखे तो। थर्टी बुक्स अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन लिखेगा। इन हाउ मेनी वेज 30 books can be arranged? In how many ways 30 books can be arranged so that 3 of them are always together? So that 3 of them are always together. बन जाएगा ना? थर्टी बुक्स को अरेंज करना है। अरेंजमेंट जो भी पॉसिबल है वो बताइए। जब 3 बुक्स हमेशा साथ में रहे, देन कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं? यस मैम, रुक जाइए, बन रहा है। 3 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। okay. यस मैम। मैम 30/27 into 3 होगा ना? 30/27 30 बुक्स Yes, ma'am. टोटल है, तो आप 30 बुक्स को कितने वे में अरेंज कर सकते? 30 फैक्टोरियल वे में। लेकिन यहाँ पे 3 को एक साथ कंबाइन कर दे रहा है, तो आपके पास कितने बुक्स बचे? 30 में से 3 को एज सिंगल कंसिडर करना है, तो एक बुक तो ये हुआ, और 30 में से 3 घटा दो तो 27 बुक्स आपके बच जाएंगे। और 3 बुक्स जो होगा वो कॉम्बो मिलके एक बनाने वाला है। ये 27 होगा और ये एक होगा, तो कितना हुआ? 28 हुआ ना? सो 28 फैक्टोरियल। और ये 3 बुक्स जो होंगे वो आपस में अरेंज किए जा सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। सो 20 मैम 27 और 1 कैसे आता है मैम? बार बार यही हम पूछते हैं, समझ में नहीं आता मैम। जो ये 1 आप लोग ऐड कर देते हैं, 28 हो गया ये। रुको, कोई वर्ड बताओ जो नहीं समझ, जिनको भी कंफ्यूजन है बताओ, वर्ड बताओ कुछ। सीमेज ही ले लीजिए मैम। ऐसे ही ले लिए। सीमेज का तो एग्जांपल बहुत बार दे चुके हैं, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए अपने अकॉर्डिंग कुछ सुइटेबल वर्ड ले लिया करो। देखो ये है
ठीक है, इसमें क्या कहा जाए, मान लो बोल दिया जाए कि ये 3 लेटर जो है वो हमेशा साथ में रहेगा, लेकिन ये 3 लेटर साथ में रहेगा तो क्या होगा, साथ में रहेगा तो इसको एज ए सिंगल लेटर तो कंसिडर करोगे ना। ठीक है, साथ में है मतलब एक इसको इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के मान लो ये कुछ अगर बुक का हो, सपोज ये केमिस्ट्री की बुक हो, ये कुछ इंडिया 2021 हो, ये मान लो कोई मैथमेटिक्स की बुक हो, ये कुछ अर्थमेटिक का बुक हो, ये ज्योमेट्री की बुक है, ये कुछ इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है, ये सब इस तरह से अरेंज किया गया और बोल दिया गया कि ये तीनों बुक साथ में रखा जाए। मान लो गम लगा के तीनों बुक को चिपका दिया जाए, तो तीनों बुक चिपक गया मान लो, तो उसको एज अ सिंगल बुक तो कंसिडर करोगे ना। 3 डिफरेंट सेपरेट बुक हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब तीनों बुक का कॉम्बो करके मिला दे रहे हैं, स्टेपल कर दो साथ में, तो क्या हो जाएगा, तीनों बुक कंबाइन होके एक सिंगल बुक बन गया। बताओ, यस मैम, सिंगल बुक में। तो ये सिंगल बुक ये है, ये दूसरा बुक ये है, मान लो ये दूसरा बुक है, ये थर्ड बुक है, ये फोर्थ बुक है, तो कितना हुआ, ऐड हो जा रहा है ये वाला पोर्शन। टोटल कितने यस लेटर्स मैम, हो गए, हाँ वो 3 को हम एक मान लेंगे। हाँ हाँ, और ये 3 है वो बुक, मान लीजिए आप अरेंज कर रहे हैं, चिपका दिए वहां पे, वो केस हो सकता है एक सिंगल। अब ये तीनों कभी भी कभी हो सकता है AGE वाला अरेंजमेंट हो जाए, कभी GAE वाला अरेंजमेंट हो जाए। हाँ, तो इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, तो इसलिए ये हो जाता है, एक्स्ट्रा जो ऐड होता है वो ये वाला पोर्शन ऐड होता है, एज अ सिंगल कंसिडर करते हैं, तो कम से कम 3 को हम 3 नहीं कंसिडर करें तो एक तो कंसिडर करेंगे ना, वही चीज है। ठीक है, समझ आया अब। यस मैम। चलो ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट क्रोकोडाइल वर्ड का अरेंजमेंट करो तो व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। क्रोकोडाइल व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। क्रोकोडाइल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, 6 CRO, factorial into 4 factorial by 2 factorial क्या बोल रहे हैं आंसर, 6 फैक्टोरियल into 4 factorial by 2 factorial. इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। एक और 2 फैक्टोरियल होगा मैम। एक और 2 एक और होगा, 2 इसमें डिवाइड अच्छा करते हाँ हैं। यस नहीं 6 चलो factorial के नीचे 2 factorial होगा। चलो ठीक है, क्रोकोडाइल वॉवेल्स कितने हैं, 4 है, 4 ठीक है, और किसी, O है, I E है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, एक वॉवेल ये है, दूसरा वॉवेल ये है, थर्ड ये है, 4 ये है, तो इसको हम कर सकते हैं कितने वे में, 4 फैक्टोरियल वे में। मैम 4 होगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, और ये जो टर्म आपका आ रहा है लेट, 4 फैक्टोरियल ये हो गया, और आपका रिपीटेड क्या है, ओ है रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो इनसाइड वर्ड है वो, जिसको एज अ सिंगल वर्ड हम कंसिडर करने वाले हैं, और बाकी का पोर्शन क्या बचा, एक सी है, आर, सी अगेन, पी, एल, इतना ही फैक्टर बचा। कितने हैं टोटल, 5 ये हो गए, और आपका जो एक वर्ड सिंगल वर्ड आप कंसिडर करते हैं वो, सो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इसमें 6 फैक्टोरियल में क्या रिपीटेड है, कितना सॉल्यूशन तो करके बता सकते हो ना, इतना ही 2 क्यों बताते हो। फैक्टोरियल कहाँ से है? किसका, ये वाला 2 फैक्टोरियल, जहाँ रिपीटेड वर्ड होता है वहां पे यस आ जाता है, जितनी बार रिपीट हो रहा है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल इसके लिए आया है, और सी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये उसके लिए आया है। ठीक है, जहाँ रिपीटेशन है उसके लिए आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके, इसको तो सॉल्व करके बता सकते हो, इसमें इतना में ही क्यों छोड़ देते हैं आप लोग। ठीक है, एक और कोलकाता का बनाओ तो,
कोलकाता का क्या होगा? मैम वही के है, से व्हेन कोलकाता वॉवेल्स ठीक। आर कम टुगेदर। क्या बोल रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है? बताओ, कुछ पूछ रहे हो? ना हो गया मैम, कोलकाता सी से भी होता है, के से भी होता है, के से बनाते हाँ ठीक है। हाँ कोलकाता ही मैंने कहा। कलकत्ता पहले नाम था, बाद में वो चेंज हो गया। 3 factorial by 2 factorial into 5 factorial by 2 factorial। 3 फैक्टोरियल आ जा रहा है, इतना कम आएगा? अच्छा यही 5 बाद कोलकाता है लिखना। ना, KOL के थे। ठीक है, 5 बाद में बोल रहा है ना, 5 बाद। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हैं। 1 मिनट मैम, बन जाने दीजिए। आंसर क्या है श्रेयांश? देखो 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial by 2 factorial होगा। 5/2 क्या क्या 4/2 रिपीटेड है? आ के रहा रिपीटेड है और ए रिपीटेड है ना? K यस और A मैम। है। तो मैम आ रहा है मैम 3/2 और 4/2 आ रहा है, मेरा मतलब उसका 5/2 आ 3/2। रहा है। स्पेलिंग क्या लिखे हो ये बताओ? हम लिखे हैं KOLKATA, स्पेलिंग के मिस्टेक ओ हो गया। एल वॉवेल ए को 1 करने पे आ जाएगा मैम, 5 फैक्टोरियल। 5/2 यही लिख रहे हैं या तो आपका वॉवेल कितना आ रहा है? 3 3 फैक्टोरियल। सो 3 3 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 2 होगा फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 होगा यस। तो ए है तो यस मैम। 2 फैक्टोरियल। और उसके बाद देखो क्या टर्म बच जा रहा है? मैम ये 4 बच सिंगल रहा है। वर्ड कंसिडर हो रहा है, ये सिंगल वर्ड कंसिडर हो रहा है, ये तीनों। तो आपके पास ये बचा 4, 1, यस मैम। 3 एंड 4 ये हुआ, और एक वर्ड ये हो जाएगा ना 5। फिर कंफ्यूजन वाला हो गया क्या? ये जो एक ऐड करते हैं वो भूल जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा मैं। हो गया हो गया। अभी जस्ट यही वाला, ऐसा ही तो एग्जांपल मैंने अभी जस्ट दिया है। मान लो जो वॉवेल से सारा एक साथ लिख लो, ओ, ए और ए, ये एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर हो रहा है। ठीक है, जो पोर्शन बच गया देखो क्या है? के एल के टी। सो 4 क्या हुआ? ये कितना लेटर है? 4। और ये एक 4 सिंगल यस। लेटर है, तो 5th लेटर ये हुआ ना, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आएगा ना? बोलो, अभी भी कंफ्यूजन है? नो मैम हो गई। अभी भी कुछ पूछ रहे थे, अभी कोई कुछ बोल रहा था, नहीं समझ आया तो बोलो। अभी भी कंफ्यूजन अभी ही खत्म कर लीजिए, बाद में पता चला और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। 360 आंसर होगा। 360 है, ठीक। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये आपका 3 into 2, ये 3 हो जाएगा। अच्छा नीचे में 2 भी है। 2 फैक्टोरियल भी तो है ना, उतना ज्यादा नहीं आएगा। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये हो गया। 2 फैक्टोरियल में यहाँ देखोगे तो इसका 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास ये जो आएगा यहाँ पे कैंसिल। 180 हाँ 1, ठीक है। सिर्फ 360 का हाफ 180 होगा। ये 180 टर्म होगा अगर मैम। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 into 4 4 into 3 into 2। into 3 into 2 लिखने की जरूरत है नहीं, नीचे डिवाइड ही अच्छा हो हाँ जाएगा। यस यस। into 3 वापस से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो इसलिए। ये 2 है, 2 कैंसिल, और बाकी का फैक्टर यही कैंसिल हो गया था। क्या 180 बचा? 5 हो जा 20 और 3 6 जा 63 का 180 ये आ जाएगा। 9 2 जा 18, so 180। आंसर। सो ये टोटल वर्ड बन सकता है। कब बनेगा? जब ये कोलकाता आप लिखेंगे ऐसे कि सारा वॉवेल्स एक साथ लिखा, मतलब वॉवेल्स को एक साथ लिख रहे हैं, वॉवेल्स को इंटरमिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर पहले इंटरमिक्स, वॉवेल को अलग कर लेंगे ना मैम। हाँ वॉवेल्स को अलग करके ऐसे ही छाट के बना लो, ज्यादा अच्छा है। कंफ्यूज हो रहे हो तो शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही बना लीजिए। यस। जब प्रैक्टिस हो जाए, समझ में अच्छे से आ जाए, तब वैसे फिर बनाया करो, फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक तो कर लेना चाहिए था इतना, लेकिन अभी बहुत सारे लोग में बिजी थे। ठीक है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में यही है आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा, अगर टफ लेवल का क्वेश्चन कहा जाए।
क्योंकि Yes, ये ma'am. पूरा आपका कॉम्बिनेशन मतलब जितना भी बन सकता है पॉसिबिलिटी, रिपीटेड टर्म सारा कुछ आ गया है। अगर रिपीटेड नहीं है तो आपका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, जैसे सीमेज वाले में था। आंट अगर बोले, तीनों डिफरेंट लेटर है तो इसका टोटल वर्ड्स कितना बनेगा? 3 लेटर्स है, 3 फैक्टोरियल कर दो। तो ये सबसे इजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन होता है। रिपीटेशन होगा, वॉवेल्स कम टुगेदर और कॉन्सोनेंट कम टुगेदर वाला केस नहीं होगा तो आपका दूसरा P2 वाले कॉम्बिनेशन में मतलब इतना ऑप्शन होगा, ये तरीका होगा, उस तरह से बनेगा। और अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन डाल दे तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब अगर मान लो कार्ड्स बॉल्स वाला था प्रॉब्लम, हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 12 रेड बॉल्स हैं, 8 ग्रीन बॉल्स है और 5 ब्लू बॉल्स है। तो इसमें से 6 रेड का सिलेक्शन, 5 ग्रीन का सिलेक्शन और 3 ब्लू का सिलेक्शन या ब्लैक का सिलेक्शन कितने वे में कर सकते हैं बताओ तो ये? 12C6 into 8C5 into 5C3। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताइए, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। 6C1 सिंप्लीफाई कौन करता है इतना? क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन में हो सकता है सिंप्लीफाई करके, क्यों नहीं ऑप्शन में पूछेगा? रहेगा तो आंसर। ऑप्शन रहेगा तब भी कैसे? वो ना वो बेवकूफ थोड़ी है कि ऑप्शन एग्जैक्टली वैसा ही दे दे। ऑप्शन भी जानबूझ के सिमिलर ऐसा दिया जाता है ना कि आप सॉल्व करो और डायरेक्टली बताओ। उसमें ऑप्शन दे देगा, मान लो 30, 31 ऐसा कुछ ऑप्शन है, 31, 32। अब इसमें मान लो तुक्का मारोगे तो कैसे मारोगे? अगर लार्जर नंबर दे देता है, ठीक है, जहाँ डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नहीं देता है वैसा ऑप्शन, तब तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। सो 12 में से आपका सिलेक्शन कितने का करना है? 6 का। सो 12C6 इंटू 8C5 इंटू 5C3 5C3। सो कितने पॉसिबल वे में कर सकते हैं सिलेक्शन? देखो करके। कर रहे हैं। छोटा बहुत स्मॉल, ये अगर वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिंपल है तो बना सकते हो। और अगर इसी में पूछ दिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिलेक्शन, तो क्या बताओगे? टोटल हाँ, टोटल में फिर इसमें क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा एग्जैक्टली क्या चेंज आएगा? हम लोग ये काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने सेलेक्ट करने हैं और Add करें। टोटल अवेलेबल बॉल कितने हैं, वो चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टोटल अवेलेबल कितना है काउंट करिए, 25 है। सो आउट ऑफ 25 आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो? 16। सो ये और ये जो टर्म होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बताओ आंसर क्या आया है इसका? 5 लाख 5,17,414 आंसर है मैम। ज्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज करिए, जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट कॉम्बिनेशन किए हैं सिर्फ, नीचे का नहीं किया। हाँ उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, उतना ज्यादा अगर नंबर रहेगा तो 1000 तक पूछता है। 1000 तक का नंबर है ना, मान लो 6580 टाइप ऐसा कुछ नंबर आ रहा है तो ये यहाँ तक पूछ सकता है अगर ऐसा आ रहा है। इससे ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब 1000 तक में आ सकता है, उससे ज्यादा में 4 नहीं। डिजिट का ये इतना तक का आंसर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। चलो अगर, अच्छा एक क्वेश्चन में मुझे ये बताइएगा, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जैसे मान लो 25 बुक्स वाला, 25 बुक्स है, इसमें से 2 बुक ऐसा है जो ऑलवेज टुगेदर है, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए कि दो बुक जो आप ले रहे हैं, कोई दो बुक है जो कभी भी साथ में ना हो, मतलब आर नेवर टुगेदर का केस हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? 25 बुक्स में से 2 बुक्स है जो ऑलवेज टुगेदर हो, या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्विच कर दिया जाए, ये दो बुक है जो कभी भी साथ में नहीं हो, मैम तब क्वेश्चन में 25 फैक्टोरियल मैम माइनस सबसे पहले तो 24 फैक्टोरियल 25 इंटू 2 माइनस करेंगे फैक्टोरियल मैम। क्या हो जाएगा? 25 फैक्टोरियल माइनस माइनस 24 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस नो मैम मैम इंटू 2 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल क्यों होगा? इंटू इंटू 2। यस हाँ। मैम फैक्टोरियल। अच्छा, हो जाएगा, ये बन जाएगा ना? यस मैम। मैम फिर से बता दीजिए मैम आप इसको कैसे क्या? होगा, कैसे होगा मैम बता दीजिए आप मुझे। ये कैसे होगा? चलो ठीक है, 25 बुक्स हैं, दो बुक साथ में है, क्या होगा? दो बुक को मतलब वही चीज फेविकॉल डाल दिया, चिपक गया, एज अ सिंगल बुक कंसिडर कर रहे हैं, तो 25 में से 2 घटाओ, क्या आएगा? बताओ। 24 25 में से 2 23 घटाओ आएगा। तो 24 थोड़ी आएगा, 23 मैम। 23 होगा। तो 23 बुक्स हुए जो आपका इंडिपेंडेंट है, और दो बुक को कंबाइन करके ये आप एक बुक बना रहे हो, मतलब 2 बुक है, इन बॉक्स हम लिख देते हैं, 2 बुक है जिसको आप एज अ सिंगल बुक कंसिडर कर रहे हो, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 24 फैक्टोरियल वे में, ठीक है। और ये Yes, दो ma'am. बुक है, इसको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। सो टोटल तरीका हमारे पास कितना है? जब दोनों बुक, ये दोनों बुक हमेशा साथ में रहेगा, तब वो तरीका कितना है? 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना मुश्किल है, नहीं सॉल्व होगा ऐसे। ये इतना तरीका है जब ये दो बुक हमेशा साथ में हो, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वो दो बुक हम कभी भी साथ ना हो। तो टोटल पॉसिबल ऑप्शन क्या है? 25 बुक है, उसको अरेंज कर सकते हैं 25 फैक्टोरियल वेज में, और उसमें से ये केस कब है? जब वो दो बुक हमेशा साथ में रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें से, इस टोटल में से इसको अगर हम घटा दें तो ऐसा केस आ जाएगा जहाँ पे वो दोनों बुक कभी भी साथ ना हो। बोलो। यस मैम। सो अब यहाँ से इसको घटाइए तो ये टर्म आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बताया जा सकता है क्या? जरा बताओ तो कोई भी। 25 फैक्टोरियल है हमारे पास, माइनस 24 फैक्टोरियल है, इंटू 2 फैक्टोरियल है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस ये सॉल्व करने मत लगना। बताओ है पॉसिबल या नहीं? यस मैम, कॉमन लेके नहीं, कॉमन हाँ कॉमन फैक्टोरियल में लेंगे तो कॉमन नहीं आता हमारा प्रोडक्ट आ रहा है नहीं ना। होगा। फैक्टोरियल तोड़ना पड़ेगा उसके बाद। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मैम। बता क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूरा बनने वाला है नहीं, कुछ और टर्म, यहाँ भी अगर कुछ प्रोडक्ट होता ना तो हम लोग कुछ कर सकते थे तो यहाँ पे। 5 आता है, फिर इधर 4 आएगा, तो इन दोनों का कोई मिलाप नहीं है। यस मैम। चलो ठीक है, मतलब नेवर टुगेदर वाला मैम केस भी। इसको तो हाँ बोलिए। नहीं होगा ऐसे भी छोड़। नहीं है पॉसिबल ना, 25 फैक्टोरियल है, 24 फैक्टोरियल है। अच्छा हम इसको ऐसे लिख दे 25, अच्छा ऐसे लिख दे 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस ठीक है, 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो इसके 24 बाद फैक्टोरियल। 24 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे हाँ, हम। इसके बाद बच जाएगा 25 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कैसे नहीं बन जाएगा? 24 फैक्टोरियल इधर हो गया, इसके बाद 25 माइनस 2 हो गया 23, 24 फैक्टोरियल 23 हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ देख क्यों नहीं होगा? लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको। 25
सॉरी 25 इंटू 24 फैक्टोरियल कर देंगे उसको। कर सकते हैं आप 25 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल जब कर लोगे ना, तो ये आपका फैक्टर ये वाला, और इसके ये आगे भी आसान। चाहे तो हो मैंने ये सकता है, क्वेश्चन लेकिन आपसे बताएंगे। इसीलिए पूछा था ना, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टोरियल यहाँ 25 और 24 सिर्फ एक तो ही एग्जाम में इतना समय नहीं ना रहेगा तो आराम से। नहीं, यहाँ पे इस केस में पॉसिबल है, सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ 25 और 24 पॉसिबल है, सिर्फ इसलिए सिर्फ एक ही फिर भी तो डिफरेंस है, 24 को सॉल्व एक करना का पड़ेगा मैम। एक का ही डिफरेंस है। मतलब सिंप्लीफाइड क्वेश्चन में ऑप्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म भी तो देता है ना, सॉल्व करना पूरा नहीं है। जैसे मान लो ये वाला फैक्टर, अगर आप ये बोल रहे हैं, ये वाला फैक्टर आया ना, 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। यस तो यहाँ से 24 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा ना, इस केस में आ जाएगा। मतलब सॉल्यूशन आपको बस उतना करना नहीं है, इस फॉर्म में बस सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये बता रहे थे, इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये था। अगर ये करोगे तो 2 आ जाएगा ना, 50 इंटू 24 फैक्टोरियल वे में हम इसको कर सकते, ठीक है। सकते हैं ऐसे में और ऊपर ये जितना है उतना पे भी अगर हम छोड़ सकते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है मैम। इसमें यहाँ पे जैसे 25 हाँ फैक्टोरियल छोड़ माइनस सकते 24 हैं, यहाँ पे तो छोड़ दोगे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑप्शन के बेसिस पे कभी कभी अगर टिक करना हो, क्वेश्चन वहाँ की पे बात कर रहे हैं, ये 50 इंटू 24 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। मैम माइनस होगा मैम, 25 माइनस 2। 25 में तो अच्छा ये हाँ माइनस है ना, कॉमन ये आया है, ऑप्शन के अनुसार में प्रोडक्ट निकाल। किसका है, हाँ ऑप्शन के हिसाब से। ये चीज मैंने यहाँ पे माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है, ये करना जाएगा 23 इंटू 24 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन ये केस आपके पास तभी रहेगा जब इतना इजी मतलब कॉमन टर्म हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये मैक्सिमम केस में हो सकता है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं उस पे। क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक वाले में, जैसे अरेंजमेंट ये वाला था, तो मान लो 25 बुक्स मैंने पूछा और 2 बुक एक साथ है, डिफरेंस क्या हुआ 2, मतलब 24 और 25 का केस ही आ रहा है। अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 3 बुक्स एक साथ आप अरेंज कर रहे हो, तो 23 फैक्टोरियल पे जाएगा, स्विच होगा तो नेक्स्ट में जाएगा 4। इससे ज्यादा बुक तो कॉमन लेने वाला केस नहीं आएगा ना, क्या है ऐसा कुछ आ रहा है क्वेश्चन दिमाग में, नहीं आएगा। 2 से 2 बुक का, 2 से ज्यादा 3 4 ऐसा बुक का कॉम्बिनेशन बोल सकता है, इससे ज्यादा बुक का तो कॉम्बिनेशन नहीं बोलेगा, सारा का सारा बुक एक साथ रहे। 24 में सपोज 25 में से 24 बुक एक साथ रहे, ऐसा कॉम्बिनेशन पूछेगा तो बहुत बहुत ही कम केस बनने वाला है या नहीं। तो 2-3 का ही केसेस जनरली पूछता है, तो उसमें इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा रहेगा तब नहीं ऑप्शन है, अगर इस फॉर्म में ही ऑप्शन है इस तरह का है तो सॉल्व करके यही लिखोगे। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में देता है तब आपको ये देख लेना पड़ेगा, ठीक है। नेवर टुगेदर वाला भी आपका इस तरह के, यहाँ पे यही चीज था। ऑलवेज टुगेदर वाले के केस में क्या था, ये वाला आ गया था सॉल्व करके जो आप निकाल रहे हो वो। नेवर टुगेदर वाले केस में भी वो आ जाएगा। चलो ठीक है, इसके के बाद कॉम्बिनेशन 8 नंबर कार्ड का सिलेक्शन, ठीक है। 8 फेस कार्ड, देखिए तो क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 18 cards can be selected, in how many ways 18 cards can be selected in such a way 8 face cards are there। फेस कार्ड मतलब समझ रहे हो ना, जो आपका किंग क्वीन जैक और एस वाला कार्ड होता है उसको फेस कार्ड बोल रहा है। 8 फेस कार्ड्स आर देयर एंड 10 नंबर कार्ड्स आर देयर, ठीक है। देखो तो
क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 8 फेस कार्ड होना चाहिए, टोटल 18 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, 8 फेस कार्ड एंड 10 नंबर कार्ड। कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज एंड कैन बी सेलेक्ट? लास्ट में से ज्वाइन होगा। बताइए। 36 कॉम्बिनेशन 10 46, अच्छा एक मिनट रुको। 36 ठीक है, कॉम्बिनेशन 10 36 कॉम्बिनेशन 10 ओके इंटू इनटू 16 कॉम्बिनेशन 8 16 कॉम्बिनेशन 8। ठीक है, बाकी लोगों का आया है? सर मैम हमको समझ में एक बार समझ में नहीं आया? किनको नहीं समझ में आया, पहले नाम बताओ तो। बताओ बताओ। अभिनव, यस मैम। चलो ठीक है। कार्ड का कंपोजिशन पता है? यस पता है। टोटल 16 कार्ड होता है। देखो 4 कार्ड जो होता है एक सूट में, टोटल 13 कार्ड्स का सूट है। 13 13 13 मल्टीप्लाई करते चले जाना जो आ रहा है। देखो इस 13 कार्ड में एक कार्ड क्या होता है, इस 4 कार्ड एक होता है किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वीन आपको पता है, ये भी जैक ये भी मालूम है, और एक एस ये भी मालूम है। यस मैम, यहाँ पता इस 4 कार्ड को हम फेस कार्ड कहते हैं। और ये एक सूट में 4 कार्ड है जिसको फेस कार्ड कह रहे हो। इसी तरह कितने सूट्स हैं हमारे पास? टोटल 4 चार। सूट्स है, ठीक है। अब 4 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना कार्ड हुआ? 16 कार्ड। 16 में से कितने का सिलेक्शन करना है फेस कार्ड का? देखो 8। 8, तो 16 से 8 हुआ। यस मैम समझ। अब दूसरा नंबर वाला, अब 13 में से 4 कार्ड तो यही निकल गया, तो बचा कितना कार्ड? 13 में से 4 घटा लो, 9 9। अब 9 कार्ड एक यस सूट में बच रहा है, 9 4 या तो 36 टोटल 9 4 जा 36, और 36 में कितने नंबर वाले कार्ड चाहिए? यस मैम समझ। तो ये आ गया, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ये भी हो गया। देन इसी तरह का यही देखिए, सपोज 6 फेस कार्ड नहीं लेना है एंड 8 नंबर वाले कार्ड लेने हैं, ठीक है। 8 नंबर वाला कार्ड लेना है, कंडीशन है 8 नंबर वाले कार्ड चाहिए, नंबर कार्ड्स, और नंबर्स जो होना चाहिए वो 2 to 5 होना चाहिए। देखो तो जरा, मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। टोटल देखो, टोटल जो भी है ये कार्ड हमको, ये वाला ना, ये पोर्शन नहीं समझ आया ना। 8 कार्ड्स का हमें सिलेक्शन करना है, और वो 8 कार्ड्स ऐसे होने चाहिए जो 2 to 5 नंबर में हो। ओ समझ गया हूँ, हमको लगा 8 कार्ड। मैम 36 कॉम्बिनेशन 4 एक मिनट रुको, 36 4 4 क्यों ले रहे हैं? 4 कार्ड तो कहीं नहीं है। 16 होगा मैम। 3 यस मैम। ठीक है। अगेन 16 कॉम्बिनेशन 6 चलो, ये 16 C6 तो समझ आ गया। 16 कार्ड में से अभी जस्ट हम लोग कर रहे थे, 8 कार्ड ले रहे थे, तो 16 में से 8 16 C8 और 16 C6 ये वाला आ गया। अब 8 कार्ड हमें वैसा लेना है जो 2 to 5 हो। 2 to 5 कितने नंबर कार्ड होंगे? मतलब 2 3 4 4 और 5, ये चार। एक सेट में होगा। और टोटल कितना सेट है? 4 सेट। यस मैम ये समझ। कार्ड कितना होगा? 16 कार्ड, ठीक है। और 16 कार्ड में से टोटल नंबर वाले कार्ड 8 कार्ड्स लेने हैं,
8 4 जा 32 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होगा बताओ। जो कॉम्प्लिकेशन है इसी पोर्शन में है, इधर वाला तो बन जाएगा। कैसे हो गया रे नंबर का? क्या हो गया? सॉरी मैम, माइक ऑन था। सब लोग दोनों साथ में एक साथ करके बना रहे हो? कैसे बना रहे हो? बात कैसे कर रहे हो? कैसे हो गया? कैसे हो गया? या एक साथ बैठे हैं? बताइए नंबर कार्ड्स कैसे होंगे? 8 नंबर कार्ड है और नंबर कार्ड 2 to 5 में आना चाहिए। ठीक है, यही होगा या कुछ चेंज भी है? कोई मॉडिफिकेशन लगता है इसमें होना चाहिए? अब हम बोल रहे हैं इसलिए मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ये मत सोच के बाद बोलना। क्योंकि देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 8 नंबर कार्ड, और नंबर कार्ड में कहीं का भी कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 8 नंबर कार्ड्स में से ये नंबर आने चाहिए। ठीक है, ये सिलेक्शन है। तो ये कार्ड हमारे पास 16 ही है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है नंबर वाले वो 36 ही है। तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ रहता, हमें ये कंडीशन नहीं डालना होता, बोलता सेलेक्ट करना है ऐसे कार्ड्स जो 2 to 5 नंबर वाले हों, तब आप क्या करते? ये 16 आउट ऑफ 16 का कॉम्बिनेशन सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, मतलब अगर ये होता, बाकी का जो कार्ड्स लेना है वो ये पूरा लेना है, 2 to 5 कार्ड्स जो भी हैं वो लेना है, तो 16 आउट ऑफ 16 हम कलेक्शन कर लेते। लेकिन यहाँ पे 8 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। 8 कार्ड्स, अच्छा 1 मिनट, 8 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, तो ये 13 6 16 वाला जो केस है, ये बताओ ये हो सकता है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को ना 3-4 तरह से वर्ड्स में घुमाया जा सकता है और आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा सबका। क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता है ना, कॉम्बिनेशन में हम यहाँ जो फैक्टर लिखते हैं वो क्या होता है? जो नंबर ऑफ कार्ड्स का सिलेक्शन है वो, याद है ना? बताओ जिसने भी सॉल्यूशन बताया है। जो हम यहाँ Yes, पे ma'am. ये फैक्टर लिखते हैं वो फैक्टर क्या होता है? जो कार्ड का सिलेक्शन हो रहा है वो, और 8 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है ऑफ दिस नंबर, तो क्या हो जाएगा? 16C8 होगा। बताओ अगर Yes, हम ma'am. इसको ऐसे लिखें 16C8, तो क्या ये सही है या वो सही है? और ये जो आप ले रहे हैं वो कैसे आ रहा है? तब आएगा जब ऑल द 2 to 5 कार्ड्स का आप सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना, इस तरह का क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बस यही आता है, बाकी का सारे केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा। यहाँ 2 to 5, मान लो ऑल द 2 to 5 कार्ड्स आप सिलेक्शन कर रहे हैं, तब अलग केस हो जाएगा, ये 16 आउट ऑफ 16। अगर हम लोग ये सिर्फ इस नंबर का कार्ड सिलेक्शन कर रहे हैं और इस नंबर का रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है और 8 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना पॉसिबल है, उसमें से कितना सेलेक्ट कर रहे हो ये निकालना है। क्वेश्चन मेरा यही था कि 8 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है जिसमें नंबर इन बिटवीन हो, तो ये नंबर इन बिटवीन, ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें से 8 कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो ये टर्म आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, कितना सिलेक्शन करना है वो और कितने में से सिलेक्शन करना है वो, वही बता देगा आपका कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आने वाला। ठीक है, समझ गए या नहीं? No, ma'am.